एक बार एक नौजवान शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और उनसे बोला, गुरुजी, एक बात समझ नहीं आती। आप इतने साधारण वस्त्र क्यों पहनते हो? इन्हें देखकर लगता नहीं कि आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं जो सैकड़ों शिष्यों को शिक्षित करने का महान काम करते हैं। तब गुरुजी मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपनी उंगली से अपनी अंगूठी निकाली और शिष्य को देते हुए बोले, मैं तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा, लेकिन पहले तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। इस अंगूठी को लेकर बाजार जाओ और इसे सब्जी वाले या ऐसे ही किसी दुकानदार को बेचकर आओ। बस इतना ध्यान रहे कि इसके बदले कम से कम सोने की एक असरफी जरूर लाना। तो वह शिष्य फौरन उस अंगूठी को लेकर बाजार चला गया और थोड़ी ही देर में अंगूठी लेकर वापस लौट आया। गुरुजी ने कहा, क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्यों वापस लौट आए? तो शिष्य ने कहा, गुरुजी, दरअसल मैंने इसे सब्जी वाले, किराने वाले और अन्य दुकानदारों को भी बेचने का प्रयास किया, परंतु कोई भी इसके बदले सोने की असरफी देने को तैयार ही न हुआ। तो गुरुजी बोले, अच्छा कोई बात नहीं, अब तुम इसे लेकर किसी जौहरी के पास चले जाओ और इसे बेचने की कोशिश करो। तो वह शिष्य फिर अंगूठी लेकर निकल पड़ा और इस बार फिर कुछ देर में ही वापस आ गया। फिर गुरुजी ने उससे कहा, क्या हुआ, इस बार भी इसके बदले तुम्हें कोई असरफी देने को तैयार नहीं हुआ क्या? तो शिष्य के हाव भाव कुछ अजीब से लग रहे थे। वह घबराता हुआ बोला, अरे गुरुजी नहीं, इस बार तो मैं किसी जौहरी के पास गया था। सभी ने यह कहते हुए मुझे लौटा दिया कि यहाँ के सारे जो जौहरी हैं वह मिलकर भी इस अनमोल हीरे को नहीं खरीद सकते। इसके लिए तो लाखों असरफियाँ भी कम पड़ जाएगी और तुम एक असरफियों की बात करते हो। तो गुरुजी बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जिस प्रकार ऊपर से देखने पर यह अनमोल अंगूठी की कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के वस्त्रों को देखकर उसे आंका नहीं जा सकता। व्यक्ति की जो विशिष्टता जानने के लिए उसके भीतर से देखना चाहिए। बाहरी आवरण तो कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन आत्मा की शुद्धता और ज्ञान का भंडार तो अंदर ही छुपा होता है।